हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। आज वेरी मोस्ट जो आपके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट है, एक एक नियम। एक नया चैप्टर में लेके आया हूँ आपके साथ। कौन सा? एक एक नियम। एक एक नियम होता क्या है, एक एक नियम को हल कैसे करते हैं, एक एक नियम में सवालों की स्थिति क्या रहती है, सवालों को किस प्रकार से, कौन सी विधि से किस प्रकार हल किया जाता है, वो आज मैं समझाऊंगा और मैं आज आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले कर लीजिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए देखें क्या लिखा है। थोड़ा सा सवाल को बाद में, पहले इसकी थोड़ी बेसिक चीज हम समझ लें। बेसिक क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक एक नियम होता क्या है? एक एक नियम उस नियम को कहा जाता है, एक एक नियम उस नियम को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकाल करके, एक वस्तु का मूल्य निकाल करके अनेक वस्तुओं के मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? क्या बोला हमने? एक एक नियम में एक वस्तु का मूल्य निकाल करके अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? जैसे एक वस्तु का मूल्य निकाल कर, जैसे लिखा 5 पेन, 5 पेन का मूल्य कितना है? 5 पेन का मूल्य है आपका, 5 पेन का मूल्य है आपका 25 रुपए। कितना है? 25 रुपए। अब यहाँ पे आपसे कोई बोले 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है, तो आप 150 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। 150 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसका। किसी ने कहा 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है, तो 150 पेनों का मूल्य कितना होगा? सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो हमें मूल्य दिया है वो कितने पेनों का दिया है? 5 पेनों का दिया है। तो पहले एक पेन का मूल्य याद कर लें। पहले कितने पेन का? एक पेन का। हमने आपसे कहा एक एक नियम ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एक वस्तु का मूल्य निकाल कर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने, पहले 5 वस्तुओं का है तो एक पेन का मूल्य। जब हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो भाग कर देना है। क्या कर देना है? भाग कर देना है। मतलब 5 से 25 में क्या कर देंगे? भाग। तो कितना आएगा? 5 25। एक किसका आ गया? एक पेन का मूल्य, मतलब एक वस्तु का मूल्य आ गया। ठीक है ना? अब जब एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया, अब हमको अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालना है। तो जितनी वस्तुओं का मूल्य निकालना है वो कितने हैं? 150 पेन। कितने? 150 पेन। अब 150 पेन का मूल्य निकालना है आपको, तो पहले हमने भाग किया एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए, और जितना एक वस्तु का मूल्य आया उसमें क्या कर देंगे? जितने क्वांटिटी का आपको मूल्य निकालना है उसका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मतलब पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, और फिर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 15 पना 75, कितना हो जाएगा? 750। समझ में आया? इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक एक नियम यही होता है कि आपको सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के बाद जब हम अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालेंगे, तो क्या कर देंगे? पहले एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए उसमें भाग कर देंगे, अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल में समझेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा है थोड़ा सा समझो। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सरल है। 12 कॉफियों का मूल्य 162 रुपए है, तो एक कॉफी का मूल्य कितना होगा? 12 कॉफियों का मूल्य, 12 कॉफियों का मूल्य, 12 कॉफियों का मूल्य कितना है? 162 रुपए। तो 162 लिख देंगे। हमने क्या कहा था? सबसे पहले आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है, और एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। एक कॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा? 162। भाग कर देंगे किससे? हम 12 से। ठीक है ना? 12 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 एकम 12 हो जाएगा, और आप सीधे यहां भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो यहां से भाग कर ले हम। 12 एकम 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 12 बन जो 12 की 36, 3 बार जाएगा। यहाँ पर 36 आ गया। यहाँ पे कितना बचा? 6। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। फिर भाग नहीं खाएंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 0। 12 पंचे 60, मतलब कितना आ गया? 13.5। ठीक है ना? इसका जब हमने भाग किया तो भाग करने पे कितना आ गया? 13.5
5। एक किसका मूल्य निकल आया, एक कॉफी का मूल्य। अब यदि आपको एक कॉफी का मूल्य निकालना है तो हमने ये कर लिया, मतलब एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। अब यदि आप यहाँ पे लिखा होता कि 100 कॉफियों का मूल्य निकालिए, तो एक कॉफी का जो मूल्य आया है उसमें 100 का गुणा कर देंगे। कोई आपसे बोले 150 कॉफी का मूल्य निकालिए, तो 13.5 में 150 गुणा कर देंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो ये नियम होता है, इस नियम के आधार पे हमें सबसे पहले किसी एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है, और एक वस्तु का मूल्य निकालने के बाद फिर आप जितनी क्वांटिटी ज्ञात करना चाहते हैं उसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है, एक एक नियम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। अगले वाले वीडियो में आपको विस्तार से बहुत ही अच्छे से सवाल लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।